गहरी सांस लेकर सभी लोग बैठे और सभी लोग नेत्र बंद करके अपनी मन वाणी को एक जगह केंद्रित करते हुए अपने मानस पटल पर प्रयास करें, ध्यान धरने का प्रयास करें कि एक सुंदर लता पता का दिव्य जंगल है। उस दिव्य जंगल में चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तुम्हारा बनाया, दिव्य आभूषणों से गोविंद तुम्हें सजाया। उन हाथों पे मैं सबके और उन हाथों पे मैं वाली फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन। श्री किशोरी जी और श्री किशोर सुंदर श्री युगल सरकार विराजमान है। आज मानो जिंदगी की प्यास मिट गई हो। श्री ठाकुर ठाकुरानी का दर्शन करें। ठाकुर जी की समस्त सखियां सेवा में संलग्न हैं। कल कल यमुना की धारा प्रवाहित हो रही है, पक्षी चहक रहे हैं। कभी तोता श्री जी के हाथ पे बैठ जाता है तो कभी सुंदर छत्र के ऊपर बैठ के खुद को बड़ा मानस प्रतीत करता है। समस्त भूमंडल दिव्य कांति से आलोकित है और हम सखी स्वरूप से पतझड़ की पत्तियों के पीछे से श्री प्रिया प्रीतम का दर्शन कर रहे हैं। आहा, कितना सुंदर मुकुट हमारे किशोर जी का श्री ठाकुरानी की तरफ झुका हुआ है। दोनों एक दूसरे को नेत्र बंद करके ध्यान करते हुए देख रहे हैं। मानो श्याम सुंदर टेढ़े मुकुट से कह रहे हो कि जिसने इनको बस में कर लिया, मैं उसके हाथ बेमोल बिक जाता हूँ। थोड़ा सा नीचे आइए। वनमाला से श्री ठाकुर जी का सुंदर बदन विद्यमान है। ये वनमाला के पुष्प कोई और नहीं, भगवान के समस्त भक्त हैं जिनको श्री ठाकुर जी ने अपने कंठाहार के स्वरूप में धारण किया है। और नीचे आइए। काले हिरण के नेत्रों के समान श्री ठाकुर जी के सुंदर चरण हैं और उन चरणों में दिव्य कांति नुपुर, तुलसी की पायल, सुंदर मोतियों की पायल बंधी हुई है और ठाकुर जी के चरणों की चिन्हों का साफ साफ दर्शन हो रहा है। अब श्री जी की ओर चरणों से देखिए। श्री राधा रानी के चरणों में ललिता बैठी हुई है, विशाखा बैठी हुई है, इंदुलेखा, तुल विद्या, चित्रा, समस्त सखियां विराजमान हैं। विशाखा सखी श्री जी को पान दे रही है, पान का पीड़ा दे रही है और ललिता बैठी चरणों में श्री जी की सेवा कर रही है। इतनी करुणा भरे नेत्र है श्री जी के कि देखें तो खोले तो नेत्र बिंब फल की भांति लाल रहते हैं। ये वही नेत्र हैं जिन नेत्रों का दर्शन करके महादेव ने भी कह दिया, कदा करिष्यसि ही मां कृपा कटाक्ष भाजना। सर पे लगी चंद्रिका श्याम सुंदर की तरफ झुकी है। श्री राधा रानी संकेत करती है कि मेरे तो सर्वस्व प्राणाधार कृष्ण है। ये एक जान दो हृदय है, मगर दो हृदय एक जान है। आइए, चरणों में बैठी ललिता ने हमें देख लिया है और मानो जिस प्रकार एक चोर को दंड देने के लिए उसे कारागार में ले जाया जाता है,
मगर ये प्रेम का दंड है। और ललिता जी हमारा हाथ पकड़ के श्री जी के चरणों में लाके बैठा देती। श्री जी के चरणों में बैठ के प्रार्थना करिए, हे श्यामा जी, मैं कई जन्मों से आपके लिए भटक रहा हूँ, ना जाने कितने जन्म मैंने इस संसार के लिए निकाले, मगर जिस प्रकार नदी के जल में बहते हुए भूसे के दाने एक कोना लेकर अपना सहारा पाते हैं, मेरा ये मन कई धक्कों को खाता हुआ, कई संसार की ठोकरें खाता हुआ आपके चरणों में आ रुका हूँ। अब आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि भले छूट जाए ये संसार सारा, मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। और जिस प्रकार एक माँ का बालक कितना ही उत्पाती क्यों ना हो, माँ सदैव अपने बालक को प्रेम करती है। श्री जी मान लीजिए कह रही हैं कि मैं तो पाप देखना जानती हूँ, ये वह स्वामिनी है जो पाप देखना जानती है। कृष्ण अगर प्रेम देते हैं तो राधा रानी इस प्रेम को बचाने की पात्रता देती है। आइए महसूस कीजिए उस दिव्य छवि को अपने हृदय में बसाकर। और क्योंकि ये दोनों युगल नित्य निकुंज में निवास करने वाले हैं, उनको परेशान ना करते हुए सदा प्रेम में जुग जुग जियो लाला लाली, तुम नित नित खेलो पार। जितने मेरे शरीर में रोए हैं उसके कई 100 गुना जन्म मेरे तुम्हें लग जाए, तुम्हारी जोड़ी सदा बनी रहे। सदा ये प्रेमी प्रेमिका युगल युगल स्वरूप सदा विराजमान रहे। और हम सभी भक्त यूं ही कीर्तन कथा करते हुए श्री ठाकुर जी की भक्ति में अग्रसर होते रहे। इसी के साथ श्री जी को प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि।